हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी बॉडी। सो गाइज, आज हमने फिर से वो इमेज ओपन किया हूँ जिस इमेज के थ्रू हम एक एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो आज से हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ कुछ मिनट के लिए। जैसे अभी तक 10 या 11 मिनट के वीडियो बनते थे, आप 15 मिनट 20 मिनट ऐसे बन सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट हमें इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे तो आपको लिए भी बेटर रहेगा। और बेटर इसलिए रहेगा कि ये बहुत जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो जाएगा और जिसको जिसको प्रोजेक्ट की जरूरत होगी वो भी अपना वर्क कर लेगा। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं अभी तक हमने सीखा क्या क्या है। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट सीखा, प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन सीखा। उसके बाद सेटिंग अप न्यू एप्लीकेशन सीखा, मतलब प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं, एंगुलर प्रोजेक्ट को अपने मशीन में, विंडो मशीन में कैसे इंस्टॉल करते हैं उसको सीखा। तीसरा पॉइंट है सेटिंग अप मॉक डेटा यूजिंग जेसन एपीआई। तो हम अपने मॉक डेटा या मॉक एपीआई को कैसे सेटअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेसन प्लेस होल्डर या जेसन सर्वर की एपीआई से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने सीखा था इंस्टॉल बूटस्ट्रैप इन आवर एंगुलर एप्लीकेशन। अपने एंगुलर एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप को कैसे इंस्टॉल करते हैं, जेक्यूरी को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं हमारे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिएटिंग एंगुलर फीचर मॉड्यूल। इसका मतलब है एंगुलर में मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल के थ्रू हम कैसे लेजी लोडिंग कराते हैं, मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, वो चीज सीखेंगे। साथ में अपने प्रोजेक्ट में मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर रखा हूँ, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में मैं ओपन कर देता हूँ और प्रोजेक्ट को रन भी करा रखा हूँ। और जैसा कि आपको पता होगा पिछले वीडियो में हमने कुछ ऐसा देखा था, हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा था। इसको मैंने जूम कर दिया 25%, इसलिए अगर मान लो आपको नहीं दिख रहा हो तो आपको बहुत ही कूल और इजीली दिख जाए जो भी चीजें हैं। यहाँ पे इससे सारे लिंक्स हैं और यहाँ ब्रांड नेम है, कुछ लिंक के टैब दिए गए हैं, इधर सर्च टैब दिया गया है और यहाँ सर्च बटन है। सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाते हैं और यहाँ इस सारी चीजों को काट देते हैं। इनको इसलिए काट दे रहे हैं क्योंकि अभी इस पे कोई काम नहीं है हमारा। तो अभी सबसे पहले हम अपने इस प्लस बटन पे क्लिक करके एक नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमें मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। तो मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक कमांड देना पड़ेगा जिसका नाम है ng, g फॉर जनरेट, m फॉर मॉड्यूल एंड मॉड्यूल नेम। तो जो भी आपको देना हो वो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा ई कॉमर्स बेस है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर्स नाम से एक मॉड्यूल जनरेट कर लेता हूँ। मैं इंटर करता हूँ और कुछ सेकंड वेट करता हूँ। यहाँ पे एक मॉड्यूल जनरेट हो जाएगा और वो मॉड्यूल हमारा ऐप फोल्डर के अंदर कंटेन करके देगा, क्योंकि हम ऐप फोल्डर के अंदर ही सारे काम करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ एक ऑर्डर ना स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ऑर्डर था तो ऑर्डर होना चाहिए, व्हाटएवर जो भी हो। अब हमारा यहाँ पे एक मॉड्यूल जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ बने बनाए कोड हमें मिल जाते हैं जो कि ng मॉड्यूल के थ्रू हम यूज करेंगे। ठीक है। तो इसको अभी हम सेम एज इट इज ऐसे रखते हैं क्योंकि अभी हमें इसका काम बिल्कुल भी नहीं है और इस पे जो भी हम चेंजेस करेंगे अभी हम आपको दिखा देते हैं। अब ऑर्डर्स के अंदर हमें कुछ कंपोनेंट्स भी चाहिए। तो कंपोनेंट जनरेट करने के लिए ऑर्डर्स फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे सिंपली cd src स्पेस ऐप। src के अंदर हम ऐप फोल्डर में आएंगे एंड अगेन हम ऑर्डर नाम के फोल्डर्स में आएंगे। तो एंटर कर देंगे। अब आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो डेस्कटॉप के अंदर ई कॉमर्स के अंदर ई कॉमर्स ऐप, उसके बाद src एंड ऐप फोल्डर एंड ऑर्डर्स नाम के फोल्डर के अंदर अभी मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं कमांड हिट करने वाला हूँ कंपोनेंट जनरेट करने का। तो ये सारे जो भी कमांड है आपको स्क्रीन पे लिस्टेड हो जाएंगे, आपको स्क्रीन पे दिखने लगेगा। आप वहां से वीडियो पॉज करके आप अपने सिस्टम पे पुट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट में दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, मैं बताऊंगा भी। मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करूंगा ng, g फॉर जनरेट एंड c फॉर कंपोनेंट। आफ्टर दैट यहाँ पे कंपोनेंट का नेम जो भी देना चाहो तो मैं यहाँ देता हूँ लिस्ट ऑफ ऑर्डर, इट मीन्स लिस्ट ऑर्डर। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मैं नहीं करने वाला हूँ तो मैं एंटर कर देता हूँ। अब थोड़ी देर इसके लिए भी वेट करना पड़ता है, कुछ सेकंड के लिए। तो देखो अभी मेरे बोलते ही बोलते हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया। इसमें 4 फाइल कंटेन करके दिया गया है और साथ ही साथ ऐप ऑर्डर module.ts को भी अपडेट कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। ऑर्डर module.ts हमारा ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट कर दिया है इस चीज को, लिस्ट ऑर्डर कंपोनेंट। ठीक है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंपोनेंट जनरेट करते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पे मॉड्यूल को जनरेट करते हैं। तो ये दो चीज आपने बहुत सीख लिया होगा। अब चलो एक नया चीज दिखाते हैं आपको। अब हमने मॉड्यूल्स बना लिया और कंपोनेंट जनरेट कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज चेक कर लेते हैं कि हमारा ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पे ऑर्डर मॉड्यूल आया है कि नहीं, क्योंकि सारा कोड का अगर आपने एंगुलर 10 का मतलब लैंग्वेज स्टार्ट किया था जब मैं, तो उसमें बूट स्टेप सिस्टम सिखाया था कि कैसे बूटिंग करता है ये हमारा एंगुलर। तो उसमें मैं बताया हूँ कि ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस का कितना बड़ा काम है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, या तो आई बटन पे यहाँ पे आ जाएगा, आप वहां से बटन पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले उस फाइल को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं टाइप करता हूँ इंपोर्ट एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं देता हूँ फ्रॉम डॉट स्लैश ऑर्डर। ओके, एक्चुअली जब यहाँ पे अगर आपको एरर जनरेट हो ना, तो आप एक काम किया करना, डायरेक्टली उस मॉड्यूल को यहाँ पे डायरेक्ट एरे पे इंपोर्ट एरे पे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करते ही यहाँ पे एक मतलब बल्ब टाइप का ऑप्शन आएगा और उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर देंगे तो लोकेशन ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। अभी मैं कर रहा था तो यहाँ पे एरर दिखा रहा था, बट अभी ऑटोमेटिकली फेच कर दिया और उसको सेव कर लिया। इसका मतलब हुआ कि मैं ऑर्डर मॉड्यूल को यहाँ पे इंजेक्ट करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से बताना है कि मैं ऑर्डर मॉड्यूल को भी यूज करने वाला हूँ। ओके, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। बट अब हम क्या करने वाले हैं, हमने लिस्ट ऑर्डर तो बना लिया, बट लिस्ट ऑर्डर को हम यूज कैसे करेंगे, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिस्ट ऑर्डर अभी हमारा वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए वर्क नहीं करेगा क्योंकि ऑर्डर नाम के फोल्डर के अंदर मॉड्यूल के साथ यूज हो रहा है, बट उसको अभी हमने कहीं कॉल नहीं किया, उस पर्टिकुलर टैग को, उस पर्टिकुलर चीज को मैंने कॉल नहीं किया है। तो हम लिस्ट ऑर्डर पे के HTML पे आते हैं, सॉरी TS फाइल पे आते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा इसका क्या नाम है, एप्स लिस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो मैं इस सिलेक्टर को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे आता हूँ और जहाँ पर राउटर आउटलेट है उसके ऊपर मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक string टैग देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ ऑर्डर लिस्ट। ओके, और यहाँ पे अब हम उस टैग को पेस्ट करता हूँ और उसके बाद सेव करता हूँ। अब एक बार आपको रन करा के दिखा देता हूँ कि ये प्रॉपरली हमारा रन कर रहा है कि नहीं। अभी आपको हो सकता है ना करे, ऑर्डर लिस्ट है लेकिन लिस्ट कंपोनेंट इज नॉट वर्किंग। अभी हमारा लिस्ट कंपोनेंट यहाँ पर वर्क ही नहीं कर रहा। वो इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि हमने उस क्लास को एक्सपोर्ट ही नहीं किया है अभी अपने ऐप ऑर्डर मॉड्यूल डॉट टीएस में। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं अपने इस लिस्ट ऑर्डर को। तो एक्सपोर्ट करने के बाद ये प्रॉपरली वहाँ वर्क करने लगेगा। यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे टाइप किया एक्सपोर्ट्स कॉलन एंड करली ब्रैकेट के अंदर, इट मीन्स एरे के अंदर हमें ये लिस्ट ऑर्डर कंपोनेंट को पेस्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। अब एक बार हम प्रोग्राम को देख लेते हैं, ये हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली रन हो चुका है और ये देखो यहाँ पे लिस्ट ऑर्डर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लिस्ट ऑर्डर यहाँ पे दिखने लगा। हमारा ऑर्डर वाला कंपोनेंट पूरा प्रॉपरली वर्क करने लगा। ओके, अब हम यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाएंगे विथ लेजी लोडिंग के साथ। तो चलो देख लेते हैं उसे कैसे हम जनरेट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने टर्मिनल पे आ जाता हूँ और टर्मिनल पे यहाँ पे एक नया टर्मिनल ऐड कर देता हूँ। और टर्मिनल पे ऐड करने के बाद अब यहाँ पे हम लेजी लोडिंग के लिए एक मॉड्यूल बनाने वाले हैं और उसको राउट करेंगे लेजी लोडिंग के अकॉर्डिंग। ओके, तो उसके लिए एक सिंपल सा कमांड है ng फॉर एंगुलर का कमांड है। ठीक है, G फॉर जनरेट, M फॉर मॉड्यूल एंड यहाँ जो भी मॉड्यूल का नेम देना चाहो। अब मैं बनाने वाला हूँ प्रोडक्ट नाम का, तो प्रोडक्ट स्पेस हाइफन राउट स्पेस प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट्स नाम का मॉड्यूल बना रहा है सॉरी, एक प्रोडक्ट नाम का मॉड्यूल बना रहा है, उसको राउट करेगा प्रोडक्ट्स नाम से। ठीक है, और इसको अगर हम लेजी लोडिंग करना है तो यहाँ हाइफन मॉड्यूल स्पेस ऐप डॉट मॉड्यूल इतना लिख के एंटर करेंगे और कुछ सेकंड वेट करेंगे तो ये हमें मॉड्यूल जनरेट करके देगा। प्लस में प्रोडक्ट्स नाम के पर्सनल मतलब प्रोडक्ट नाम का लेजी लोडिंग राउटिंग बना के देगा। मतलब जो भी हमारा राउटर डॉट टीएस है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस जो है, अभी यहाँ पे आपको देख लो, अभी ऐसा दिख रहा है। देखो जैसे ही बना वैसे ही यहाँ पे अपडेट हो गया। राउट पाथ प्रोडक्ट दिया, लोड चिल्ड्रन, इंपोर्ट
और प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट मॉड्यूल डॉट डी एस को इम्पोर्ट कर दिया है सारी चीज़। ठीक है, अब हम चलो देख लेते हैं प्रोडक्ट में क्या है। प्रोडक्ट के अंदर ये सारी फाइलें आ चुकी है प्रोडक्ट नाम से, और यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूल खुद जनरेट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो जिसमें प्रोडक्ट राउटिंग मॉड्यूल है एंड प्रोडक्ट का कंपोनेंट भी बनाया आ गया हमें। तो इस तरीके से एक ही साथ दो चीज, एक तो हम कंपोनेंट जनरेट किए, दूसरा ऐप राउटिंग मॉड्यूल को भी अपडेट कर दिए, तीसरा हम एक मॉड्यूल भी बना दिए प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट डी एस। तो ये जो हमारा कमांड था, ये कमांड मैं अपीयर कर दूंगा स्क्रीन पे, आप वहां से देख के फॉलो कर सकते हैं और आप भी हिट करके इसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट एक्चुअली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करा के चेक करता हूँ कि क्या हमारे प्रोडक्ट राउट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, एक बार हम अपने ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट राउट मतलब प्रोडक्ट का लिंक देते हैं प्रोडक्ट का। सो आई एम राइट हियर प्रोडक्ट, एंटर करते हैं तो यू कैन सी हियर प्रोडक्ट वर्क। ओके, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट यहाँ वर्क कर रहा है। और अगर आपको लेजी लोडिंग का प्रूफ देखना है तो हम इसको एक काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सबसे पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, एंटर किए और यहाँ इंस्पेक्ट पे आते हैं और नेटवर्क पे आते हैं। यहाँ पे मैं इसको हिट करता हूँ तो यहाँ पे भी देख लीजिए हमारा प्रोडक्ट नाम का कोई भी लिंक नहीं दिख रहा प्रोडक्ट का, बट यहाँ पे जैसे मैं प्रोडक्ट करूँगा तो सिर्फ प्रोडक्ट ही ओपन होगा और अनदर चीज़ नहीं ओपन होगा। प्रोडक्ट एंटर किया और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट वाला हमारा यहाँ पे सिर्फ 304 स्टेटस दिखा रहा है, ये प्रोडक्ट हमारा वर्क किया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो लेजी लोडिंग पे वही कंपोनेंट लोड होता है जिस कंपोनेंट को आप लोड कराना चाहते हो। अनदर कंपोनेंट लोड होके फालतू हाई वेट वेबसाइट वेब एप्लीकेशन नहीं बनाता है। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे एंगुलर 10 का। एंगुलर 10 क्या, एंगुलर 7 के बाद से ये आ गया था लेजी लोडिंग। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कूल और बहुत अच्छी फीचर है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा, मॉड्यूल कैसे बनाते हैं और कंपोनेंट कैसे जनरेट करते हैं, मॉडल को लेजी राउटिंग के साथ कैसे जोड़ते हैं। तो इतना वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप कोडिंग।